नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं वास्तु के एक नए टॉपिक पर जिसका शीर्षक है मनी को अपने हिसाब से बढ़ाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए या अच्छी तरह से रेगुलेट करने के लिए वास्तुशास्त्र के नियम। मैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज आप सबका स्वागत करता हूं वास्तु फॉर वास्तु कंसल्टेंट प्रोग्राम में। इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आपको मैं हर रोज़ एक नया टॉपिक बताता हूं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। क्योंकि कहते हैं ना, मनी मेक्स द मेयर गो। माया तेरे तीन नाम, परसा परसू परस रहा। जी, पैसा बहुत ज़रूरी है, इसलिए सब लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। साथियों, आमतौर पे हम लोग पैसे या मनी का अर्थ मानते हैं कि सिर्फ पैसे, नोट या जो भी हमारे पास करेंसी है, जो हमारे पास चीज़ है या जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम डेली सेल परचेज में यूज़ करते हैं, वो सब के सब हम सोचते हैं कि ये सब मनी है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ मनी होता है, जैसे आपके बैंक के कागजात यानी कि शेयर्स, एफडीज, चेकबुक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पासबुक, गोल्ड या कीमती चीज़ें, प्रॉपर्टी के पेपर्स, आपके पास वैल्यूएबल जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं वो सब, डायमंड आपके पास होते हैं वो सब। साथियों, ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं ये सब की सब कुबेर की चीज़ें हैं। कुबेर का अर्थ ये है, यानी कुबेर को कहते हैं धन का राजा। कुबेर गॉड ऑफ मनी। और ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का खास जो रिलेशन है वो है वास्तुशास्त्र की एक दिशा से, जिसे कहते हैं उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में लॉर्ड कुबेर, जिसको बोलना चाहिए कुबेर का धन के राजा का स्थान होता है। तो बड़ी आसानी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि यदि आप नॉर्थ को अपने मोटिवेट कर लें, इसको नॉर्थ को अगर आप एक्टिवेट कर लें, इसको अगर आप क्लींस कर लें, इसको अगर आप बहुत अच्छा बना लें, बूस्टअप कर लें, तो कुबेर यानी धन का राजा प्रसन्न होगा और आपके पास मनी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। और एक बात मत भूलना, कर्म करना पड़ता है। साथियों, जो दो बातें याद आ गई, के दो लाइनें याद आ गई कि न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु परिवर्तते। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के तो आपको फल भी नहीं मिलना। कर्म करते रहिए, कर्म करना है। आज मैं आपको बताऊंगा इसमें कुछ पॉइंट्स जिस पर अगर आप ध्यान दें तो आपको इसका धन का लाभ मिल सकता है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास वो ये कि जब भी आप कभी पैसे का लेन देन करते हैं तो आपका फेस हमेशा नॉर्थ में होना चाहिए। यानी आपने मनी बैटर डील करना है, आपके पास आप ऑफिस में काम करते हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, आप कुछ बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, कोशिश करिए कि आप नॉर्थ में फिनिश करें। हर जगह पे तो आपको चॉइस मिलेगी भी नहीं। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपका जो चैम्बर या आपकी जगह जो सीट कंपनी ने दे रखी है वहाँ पर बैठने के लिए मजबूर हैं। पर फिर भी अगर आप इस पर ध्यान दें और आपको इस बात का ज्ञान हो तो आप जैसे ही कोई एम्प्लॉई अच्छी सीट से छोड़ के जाता है या वहाँ से उसका ट्रांसफ़र होता है या प्रमोशन होता है, आप चुपचाप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करिए कि सर मुझे यहाँ पर बैठने की परमिशन दे दें आप, क्योंकि मतलब यहाँ पर बैठ के और बेटर काम कर पाऊँगा। कुछ भी कह सकते हैं, आपके पास आता हूँ, यहाँ पर नियर रहेगा, लाइट अच्छी रहती है, कुछ भी कह सकते हैं, आप वहाँ पर पहुँचिए। यदि आप समझदार हैं तो आप उसका फ़ायदा ले लेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप बिजनेस में डील कर रहे हैं तो अपने पास कोई लाफिंग बुद्धा ज़रूर रखिए। जैसे आपका शोरूम है, आपका ऑफिस है, लाफिंग बुद्धा आजकल मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है। फेंगशुई की एक आइटम है जिसको हैप्पी मैन कहते हैं। हैप्पी मैन क्या करता है? एक दुर्वेश है। ये कोई जो हैप्पी मैन है या लाफिंग बुद्धा है, ये कोई गॉड नहीं है, भगवान नहीं है। ये चाइनीज़ पद्धति के अंदर एक दुर्वेश है, एक पुराना साधु संत महात्मा है जो कि बहुत बरसों साल पहले गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर घुमा करता था और सबकी जो है अच्छाई की, सबकी भलाई के लिए, सबकी सुख समृद्धि के लिए दुआएं मांगता था। वो दुर्वेश हुआ करता था, लेकिन इसकी पूजा नहीं करते क्योंकि गॉड नहीं है। लेकिन क्योंकि वेल विशर है, इसको हमेशा अपने एंट्रेंस के सामने इस तरह से रखिए कि जैसे जो भी घर के अंदर या आपकी शॉप के अंदर या आपके बिजनेस में कहीं से अंदर पे आ रहा है तो सबसे पहले लाफिंग बुद्धा को देख लें। दूसरा
जब भी कोई जगह आप अपने बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए, शॉप के लिए, कमर्शियल साइट कहीं परचेज कर रहे हैं तो एक बार उसकी ज़मीन की ऊर्जा को ज़रूर चेक करवा लें। अगर ज़मीन की ऊर्जा वहाँ पर वीक हुई तो वो मिट्टी या वो ज़मीन आपको कुछ देगी नहीं। साथियों, इंसान वही रहता है, उसके हाथ पैर, एजुकेशन, सब कुछ बैकग्राउंड वही रहता है, सब कुछ वो रहता है, सिर्फ बदलता है तो दुकान या बिजनेस की जगह बदलती है, ऑफिस बदलता है। उसके बाद आप ये मान के चलिए, गारंटी वर्ड तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, पर मैंने जो देखा है, या तो आदमी ऊपर जाएगा, ऊपर उठेगा, तरक्की करेगा, या फिर नीचे जाएगा, वहाँ नहीं रहेगा, उस लेवल पे नहीं रहेगा, बैलेंस वाले लेवल पे नहीं रह पाएगा, उसको ऊपर नीचे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि वहाँ की ऊर्जा और जो पहली वाली साइड की ऊर्जा होगी, नई वाली साइड की ऊर्जा की, दोनों एक जैसी हो नहीं सकती, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव है, या तो ज़्यादा होगी या कम होगी। तो जब भी कोई ऑफिस या शॉप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो देख लें कि उसकी जो अर्थ एनर्जी है, वहाँ के जो वाइब्रेशन है, 9700 वोल्ट से कम कभी नहीं होने चाहिए, 9700 यूनिट से कम कभी भी नहीं होने चाहिए, हमेशा चेक करवा लो। और अगर कहीं पर यूनिट्स 9700 से ज़्यादा होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं पर यूनिट्स इससे कम होती हैं तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी 9000 यूनिट तक चल जाता है, और 9000 से कम अच्छा नहीं रहता, बिजनेस स्लो चलता है। लेकिन जहाँ पर 8000 यूनिट से भी कम होगी, अर्थ की एनर्जी, वाइब्रेशन वहाँ पे कम होंगे, वहाँ पर बिजनेस नहीं चल पाएगा। इसके अलावा अगर वहाँ पे अगर किसी साइट के ऊपर अर्थ एनर्जी 11000 यूनिट से क्रॉस कर जाएगी, 11200, 300, 400 हो जाएगी, तो वहाँ पर बहुत लाभ मिलेगा। तभी तो एक सक्सेस स्टोरी बनती है किसी दुकान की। लोग कहते हैं कि इस दुकान में जो भी आया 2, 4, 6 साल में अपनी दुकान बना के चला गया, बड़ा शोरूम बना लिया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। ऐसा भी होता है। लोग कहते हैं कि जो भी इस दुकान के अंदर आया कंगाल होके गया। अंतर किस बात का था? कुछ नहीं, इंसान तो वही था जो कहीं से कमाया करता था, कहीं कमाया करता था, बहुत नाम था, बहुत उसका चला करता था काम। बदला तो क्या बदला, सिर्फ जगह ही तो बदली। जगह बदलने से इतना बड़ा फर्क पड़ गया। जी हाँ, पड़ता है, यही तो वास्तु है। वास्तु के अकॉर्डिंग अर्थ एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, आसपास के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। जो हम मीटर यूज़ करते हैं इसके लिए, उस मीटर का जो है आप ध्यान रखें कि मीटर के अंदर जो हम जब चेक करते हैं तो उसमें जो भी नेगेटिव एरिया आता है, जहाँ जहाँ पर नेगेटिविटी होती है, वहाँ पर हमारा जो मीटर होता है वहाँ पर लाल बत्ती जल जाती है। लाल बत्ती का मतलब खतरा, लाल बत्ती का मतलब खतरा। और वहाँ पर बैठ कर अगर कोई बैठेगा तो या तो बीमार पड़ेगा, काम नहीं कर पाएगा, गुस्सा करेगा कस्टमर से, झगड़ा करेगा, उससे गलतियाँ हो जाएंगी बहुत सारी, तो बिजनेस क्या करेगा। इसके साथ साथ कॉस्मिक एनर्जी भी चेक करते हैं। साथियों, ये जो आपको बता रहा हूँ टेक्निकल वास्तु, ये भी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, तो लगभग नहीं के बराबर है। कुछ लोग जो है कोई डमीज लेके घूमते हैं, जैसे कोई सेंसर की डमी लेकर घूमता है जो कि बहुत सस्ती सी होती है, कोई काम भी नहीं करती, नाम मात्र का करते हैं वो लोग। लेकिन असली जो सही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं महंगे होते हैं। मुझे भी बहुत महंगे पड़े थे। मैं कई साल से, पिछले कम से कम 10, 15, 20 साल से सेंसर स्कैनर्स यूज़ कर रहा हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे वास्तु करता हूँ, जैसे बार पहुँच जाता हूँ। तो आप जब भी कोई दुकान, कोई बिजनेस, कोई शॉप का काम करते हैं, एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि एनर्जी के चक्कर में वहाँ पर आपका लगाया पैसा, इतना तक किया हुआ खर्चा सारा बेकार चला जाए। और ये साइंस अवेलेबल है आपके लिए, आप चाहें तो इसके बारे में, आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है इसके बारे में आप पहले ही जान सकते हैं। ये सब साइंस है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, सुपरस्टिशन नहीं है। यदि साइंस ना होती तो मेरे सेंसर, स्कैनर, मीटर, कंप्यूटर एनर्जीज को चेक ही ना कर पाते, दूध का दूध, पानी का पानी कभी ना कर पाते। बस आप लोग मानते रहते, जैसे किसी ने पंडित जी ने आके कह दिया ये शुभ है, ये अशुभ है, ये शुभ है, शुभ है, ऐसा करिए, ऐसा ना करिए, यहाँ पर देवताओं का निवास है, यहाँ पे रावण का, यहाँ पर यम का निवास है, यहाँ पर उसका निवास है, यहाँ पे अच्छे राजा है, यहाँ बुरे राजा है, इसी पर मानते रहते आप। बी मॉडर्नाइज, बी क्लेवर। आप लोग पढ़े लिखे, अच्छी चीज़ पर जाइए अगर आप विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते तो फिर भूल जाइए, दुनिया चली रही है, तुक्का है, किसी की जगह अच्छी, किसी की बुरी, किसी की न्यूट्रल, चली रहा है, दुनिया चल रही है। लेकिन ये ज्ञान मेरा नहीं है, मैंने नहीं बनाया वास्तुशास्त्र साथियों। ये जो शास्त्र बनाए हैं हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने, साधु संत महात्माओं ने बनाए हैं। हम तो उनकी बातों को आगे लेकर चल रहे हैं और उसको हम साइंटिफिक उसमें लाकर, कसौटी पर लाकर, विज्ञान की कसौटी पर लाकर से देखते हैं कितना करा है और उसकी सच्चाई का पता चलता है। और हम बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक, साइंटिफिक, लॉजिकल और साथ साथ जो है एक एक्यूरेट हम जो है स्टडी कर पाते हैं। बस यही अंतर है मेरे में और एक दूसरे चलते फिरते वास्तु कंसल्टेंट में। लोग क्लेम करते हैं कि हाँ उनके पास सेंसर है, लेकिन वो डुप्लीकेट है, जमी है, उनके पास डमी है सब। वो
काम कुम नहीं करते वो, उनको बस लेके चलते हैं। वो तो जब मेरे सामने आते हैं तो तब उनको मालूम पड़ता है कि ऊँट पहाड़ के नीचे आया। और मैं कहता हूँ कि देखिए, अगर काम करते हैं तो अच्छा काम करिए। वो क्लाइंट जो आपको फीस देता है, आपको पैसे देता है, आप उसके एक एक पैसे को जो है आप वफादारी से करिए। और आपने आगे बढ़ना है वास्तु कंसल्टेंट ने, तो आपको समय के साथ साथ बदलना पड़ेगा। आपको घिसी पिटी लकीरों पे चलना नहीं पड़ेगा कि यहाँ से सांप गया था, वहाँ डंडा मार रहे हैं बैठे हुए, सांप चला गया, डंडा मार रहे हैं वहाँ पर बैठे हुए। ये नहीं करना साथियों। दूसरा, मनी की जब बात कर रहे थे, तो जब पैसे के लिए आप बताते हैं वास्तु फॉर मनी की बात कर रहे थे आज हम जब मैंने आपको ये बता दिया इस प्रोग्राम के शुरू में कि नॉर्थ की दिशा ही होती है कुबेर की, यानी धन के राजा की। तो नॉर्थ की दिशा को हमेशा रखिए साफ सुथरा, खुला, हवादार, लाइट। कोशिश करें कि आपके घर में, आपके ऑफिस में, बिल्डिंग में, फैक्ट्री में, हर जगह पर, आपके शोरूम में नॉर्थ और ईस्ट ज़्यादा खुला हुआ हो। और इनमें से जो नॉर्थ है ख़ास तरीके से, वहाँ तो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होनी चाहिए, बड़े बड़े वहाँ पर दरवाजे होने चाहिए, और वहाँ पे क्लियर शीशे अगर लगाने हो तो लगाएं। और थोड़ी बहुत देर, चाहे उसको 10 मिनट के लिए खोलें, सुबह सुबह जब दुकान खोलते हैं, ऑफिस खोलते हैं, अपना उस समय पर जरूर खोल लें उसको, ताकि नॉर्थ से आने वाले पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहाँ पर एंटर कर पाएंगे। साथियों, वास्तु फॉर मनी पर मेरी 9 वीडियोज़ हैं इस वेबसाइट के ऊपर। 9 वीडियोस हैं। आप इसको अगर आप इसके मेंबर बनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो फिर आपको ये सब दिखाई पड़ेगी। और वास्तु फॉर मनी पर आप देखते रहिए। 9 ऐसी वीडियोस के अंदर मैंने वास्तु फॉर मनी, वास्तु फॉर फाइनेंसेस, इकोनॉमिक्स के ऊपर मैंने पूरा का पूरा सारा प्रोग्राम दिया है। उसको देखते रहिए, सुनते रहिए और मेरे साथ चलते रहिए। मैं आपको एक एक बात, वास्तुशास्त्र का हर रहस्य, हर सीक्रेट खोल के बताऊंगा पूरी तरह से कि इसके पीछे क्या रहस्य क्या होता है। कोई तंत्र मंत्र यंत्र वंत्र लटकाने की ज़रूरत नहीं। धागे बांध के आपको जो चीज़ें लोग दे जाते हैं वास्तु वाले आके, वास्तु के नाम पर वो चीज़ें काम थोड़ा करती हैं। मुझसे लोग पूछते हैं सारी चीज़ें काम नहीं करती क्या? मैं कहता हूँ हाँ करती हैं, बहुत काम करती हैं, बड़ा भारी फायदा मिलता है। पर आपको नहीं मिलता, वो कंसल्टेंट को मिलता है, क्योंकि वो थोड़ी सी कुछ बांध बूंद के लाया 100 200 50 रुपये की, 500 रुपये की चीज़, और आपको ला के 15 20 50 हज़ार रुपये की बेच गया। किसका वास्तु ठीक हुआ? उसका ठीक हुआ, आपका ठीक नहीं हुआ ना। तो अगर आप पढ़े लिखे क्वालिफाइड हैं और आप रियली आप ऑथेंटिसिटी में बिलीव करते हैं, तो एक बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंसी मिली है। साथियों, मैं आपको अपने इन प्रोग्राम के अंदर, जो प्रोग्राम मेरा चल रहा है वास्तु फॉर वास्तु कंसल्टेंट, एक सीरीज़ है पूरी की पूरी, इसमें मैं आपको हर बात बताता हूँ। इसमें आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको धीरे धीरे आपको वो सेंसर, स्कैनर्स और मीटर सब दिखाऊंगा जिनसे कि मैं एनर्जी चेक करता हूँ। इंडिया का तो उसमें कोई भी नहीं है, इंडिया का तो सिर्फ कंपास एक यूज़ करता हूँ, बाकी तो सबके सब सेंसर बाहर से आए हैं। और मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि इंडिया में वो सबके सब सेंसर स्कैनर मैं बना पाऊँ, जो कि बाहर से बहुत महंगे मिलते हैं। अगर इंडिया में बना पाया तो यहाँ के जो वास्तु कंसल्टेंट है उन सबको तो मैं बहुत सस्ता बना के दे सकता हूँ। यही मेरी डिज़ायर है, यही मेरी इच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।